गुड आफ्टरनून छात्र मित्रों। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम स्टैंडर्ड 8 के हिंदी विषय के पाठ 5 मधुबन को पढ़ेंगे। मधुबन जिसके लेखक हैं अनुराग वर्मा जी। अनुराग वर्मा जी हिंदी के बहुत बड़े जाने माने लेखक हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य में काफ़ी कुछ लेखन किया है। इनकी जो भाषा धारा प्रवाह है बहुत ही आसान और बहुत ही उद्देश्यपूर्ण होती है। प्रस्तुत पाठ जो है उसमें अनुराग वर्मा जो स्वयं एक लेखक हैं और एक अन्य और लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लेने के लिए उनके घर पहुँचे हैं। साक्षात्कार इसका मतलब होता है इंटरव्यू, जिसके अंतर्गत जो साक्षात्कारकर्ता अर्थात जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति होता है वह किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन, उनके कार्य क्षेत्र आदि से संबंधित प्रश्नों को पूछता है। प्रस्तुत पाठ में भी श्रेष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लेखक अनुराग वर्मा के द्वारा लिया जा रहा है। पाठ में डॉक्टर साहब के बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनका सहयोग, उनकी शिक्षा दीक्षा और उन्हें काव्य रचना की प्रेरणा कहाँ से मिली है, साथ ही देश की राजनीति आदि से संबंधित प्रश्नों को पूछ करके अनुराग वर्मा जी ने हमें उनकी जानकारी दी है। तो चलिए हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अनुराग वर्मा जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। अब देखो, अनुराग वर्मा जी प्रयाग स्टेशन में, वहाँ पर राम कुमार वर्मा जी का जो निवास स्थान है उसका नाम है मधुबन। वहाँ उसकी तरफ वे तेज़ी से बड़ी ही रफ्तार के साथ में बढ़े जा रहे थे, क्योंकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जो हैं वो समय के बड़े ही पाबंद हैं। निश्चित किए गए समय पर अनुराग वर्मा को पहुँचना है। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। डॉक्टर साहब को अनुराग वर्मा जी ने कई उत्सव का मतलब होता है त्यौहार, संगोष्ठी का मतलब होता है किसी भी विषय पर जो विशेषज्ञों के द्वारा चर्चाएं की जाती हैं, और कई तरह के सम्मेलनों में उन्होंने उन्हें देखा था। लेकिन उनके घर जाकर उन्हें बिल्कुल पास से देखने का यह उनका पहला अवसर था, और इसी के चलते हुए वे कहते हैं, मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि विचारों का ज्वार उठ रहा था। इसका मतलब होता है कि मन में कई तरह के सवालों की हलचल होना। अनुराग वर्मा जी के मन में डॉक्टर राम कुमार वर्मा को लेकर के कई सवाल उठ रहे थे कि इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, जाने उनका व्यवहार कैसा होगा और वे कैसे उनके साथ में मिलेंगे। इन सारे बातों का विचार जो है उनके मन में आ रहा था। यहाँ पर साहित्य मनीषी शब्द आया हुआ है। साहित्य मनीषी का मतलब होता है जो कि साहित्य के बड़े विद्वान होते हैं। मनीषी का मतलब होता है विद्वान, ज्ञानी, पंडित। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। मैंने अर्थात लेखक अनुराग वर्मा जी ने। मधुबन डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के निवास स्थान का नाम है।
काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। देखिए, जब अक्सर हम कभी किसी के घर जाते हैं तो हम जब जिसके घर जाते हैं उसके घर पहुंचते ही अगर दरवाजे की घंटी बजाएं और दरवाज़ा खुलता है तो हमारा सबसे पहले सवाल होता है कि घर में रहने वाला किसी व्यक्ति जिसके लिए हम मिलने जा रहे हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या वो घर पर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, उसका विपरीत देखा जा रहा है। दरअसल यहाँ पर अनुराग जी से डॉक्टर राम कुमार वर्मा के नौकर खुद पूछ रहे हैं कि आप अनुराग वर्मा हो। इस पर उन्होंने हाँ कहा। तब उनके नौकर ने, अर्थात डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के नौकर ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी, कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। राम कुमार वर्मा जी ने अनुराग जी से उनका हालचाल पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित हैं और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हों उन्हीं की जानकारी हेतु आया हूँ। अनुराग वर्मा जी ने कहा कि वे डॉक्टर साहब से उनके जीवन में उन्हें जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हैं कि उन्होंने काव्य रचनाएं कैसे लिखनी शुरू की हैं, वो किस तरह से राजनीति से जुड़े इत्यादि सवालों के जानकारी के बारे में वे उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं। तब डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। इस पर अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी से अपना पहला प्रश्न पूछा। वे पूछते हैं, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। अब अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी से सबसे पहला प्रश्न पूछते हुए उनसे कहा कि उन्होंने कविताओं की रचना करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की? ऐसा क्या घट गया उनके जीवन में जिससे वे कविताएं लिखने लग गए? वे उनके जीवन की अंतरंग पहलुओं को जानने की कोशिश करने लगे। इस पर बड़ी ही सहजता से राम कुमार वर्मा ने अनुराग वर्मा को उत्तर देते हुए कहा, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। वे कहते हैं कि मेरे जीवन में जो समाज में फैली हुई अंधव्यवस्था अर्थात जो रूढ़िवादी प्रथाएं होती हैं, उनसे जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं होती हैं, उन सारी व्यवस्थाओं के प्रति उनके मन में विद्रोह उठता था। अर्थात वे नहीं चाहते थे कि समाज में इस तरह की बुराइयां व्याप्त हों। सन 1921 की बात वे बताते हुए कहते हैं कि सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग ले लिया। अब देखो, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी एक प्रसिद्ध लेखक, अपने 1921 में उन्होंने, जिस समय वे मात्र केवल 15.5 साल के थे, तब की बात वे अनुराग जी को बताते हुए कहते हैं कि उस समय परिवार का और समाज का बहुत ही विरोध किया जा रहा था उनके द्वारा। कई सारी बाधाएं उनके बीच में आ रही थी। फिर भी इतना होने के बावजूद भी वे गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। अब देखिए, यहाँ पर उस समय
1921 की बात, जब लेखक राम कुमार वर्मा अर्थात डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जो थे, उस समय मात्र 15.5 वर्ष के थे। और 15 वर्ष, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त आपकी उम्र क्या है। आप लोग भी तकरीबन इतने ही उम्र के होंगे, 15-14 साल तक के होंगे, 13 साल के होंगे। तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में जब वे कूद पड़े थे, तो उस समय वे स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, और उस समय स्कूल की पढ़ाई को तो छोड़ना भी नहीं चाहिए था। परंतु उस समय मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक शहर आता है नरसिंहपुर, जहाँ के मौलाना शौकत अली साहब, जो कि गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में जुटे हुए थे, उसमें शामिल थे। तो उन्होंने एक बार वहाँ पर आकर के एक भाषण किया, और उनके भाषण में उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक बड़ा नुस्खा है। वे सभी को संबोधित करते हुए कहने लगे कि अंग्रेज़ी जो शिक्षा दी जा रही है वो अंग्रेज़ों की एक चाल है। अंग्रेज़ जो है अपनी अंग्रेजी शिक्षा हम भारतीयों को दे करके गुलाम बनाने का कार्य कर रहे हैं। ये उनका गुलाम बनाने का एक आसान सा रास्ता है। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे। मौलाना साहब ने उस समय काफ़ी तेज आवाज़ करते हुए अपने भाषण में कहा, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो थे वो उस समय इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे थे, अर्थात अंग्रेज़ी माध्यम में वे स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, और उनके ये शब्द, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, और इन शब्दों का उनके जीवन पर उस समय बहुत ही गहरा असर हुआ। उन्होंने मौलाना शौकत अली साहब का यह जो भाषण सुना और उनके इन शब्दों का इतना असर उन पर हुआ कि वे जब घर पहुँचे तो कहने लगे अपनी माँ से, मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। अर्थात उन्होंने घर में जाकर सभी से कह दिया, माँ से कह दिया कि वे अब स्कूल नहीं जाएंगे। सभी लोग सकते में आ गए। सकते में आ जाना अर्थात सभी बहुत ही डरे से हो गए, आश्चर्य में पड़ गए कि अगर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो शिक्षा की प्राप्ति कैसे होगी। और दूसरी एक और वजह थी उनके स्कूल न छोड़ने की। बात भी अजीब थी उन दिनों की कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। अर्थात डिप्टी कलेक्टर के बेटे थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। अब एक डिप्टी कलेक्टर का बेटा कहे कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो फिर सोचो कि डिप्टी कलेक्टर के बेटे के स्कूल न जाने पर लोग क्या कहेंगे, समाज में उनकी क्या रेपुटेशन रह जाएगी, उनका क्या सम्मान रह जाएगा। इस बात को सोच करके घर के लोगों ने उन्हें बहुत समझाया। लोगों ने समझाया कि पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। अब देखो, उन्होंने अपने पिता की नौकरी की भी परवाह नहीं की। पिता एक बड़े डिप्टी कलेक्टर थे। डिप्टी कलेक्टर का मतलब होता है कि एक जिला का सबसे बड़ा अधिकारी, अर्थात उप मजिस्ट्रेट होते हैं, जिसके अंतर्गत वहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं, उनके जो भाड़े वगैरह होते हैं, उन सब का उनके पास रिकॉर्ड होता है। फिर वहाँ का जो कर या टैक्स वगैरह लगाया जाता है किसी भी प्रकार का, उसका लेखा जोखा जो है उनके पास होता है। तो इतने बड़े ओहदे पर काम करने वाले व्यक्ति का बेटा अगर घर में विद्रोह कर ले
और गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हो जाए और उनकी बातों को मानने लगे, घर छोड़ने पर भी तैयार हो जाए, विद्यालय ना जाए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, तो यह तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उनके पिताजी का मान सम्मान की बात यहाँ पर आ जाती है। तो इस बात पर उनके परिवार वालों ने उन्हें काफ़ी कुछ समझाया, लेकिन वे उनकी किसी की भी एक बात को सुनते समझते नहीं हैं। इस पर सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया, अर्थात डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन सारी बातों को परे कर दिया, दरकिनार कर दिया और वे सत्य के मार्ग पर चल पड़े। देश के लिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। अब 15.5 साल से हो करके अब उनकी उम्र 16 वर्ष की हो चुकी थी और उस समय 16 वर्ष की आयु में वे राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगा लेकर के नगर में प्रभात फेरी करने लगे। प्रभात फेरी का मतलब आप जानते ही हो, तो वे प्रभात फेरी करने लगे। तो इस तरह से यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण है। मंगलाचरण का मतलब होता है शुभ कार्य करने का आरंभ, और उनका शुभ कार्य क्या था? देश प्रेम पर आधारित कविताओं को रचना। और इस तरह से उन्होंने देशभक्ति के गीत लिख करके लोगों तक देशभक्ति की भावनाओं को फैलाने का कार्य भी आरंभ कर दिया।